हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं वैशाली सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फोकस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम करवाने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2018 के सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सीटेट 2022 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। सामाजिकरण, ट्यूशन, संस्कृत, मीडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन, ट्यूशन। क्या हो जाएगा? ट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। क्या है? पक्षपाती हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यही होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। उपयोग किसमें करेंगे? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। आंसर करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना एग्जाम में, क्योंकि पढ़ लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत पढ़ेंगे तो आंसर भी गलत ही करेंगे। अगर क्वेश्चन सही है तो फिर आंसर फटाफट से निकल के आता है। तो कोशिश करें कि क्वेश्चन को कई बार रिपीट करें और अच्छे से पढ़ें, तो उसके बाद ही आंसर करें। पहला ऑप्शन है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा अनिवार्य किया गया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिभाशाली डैश के कारण हो सकती है। एक संसाधन समृद्धि वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस पर? उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। किस पर निर्भर करता है?
फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ओके, अगला क्वेश्चन, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है, पूछा जा रहा है। नहीं है, ये बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना उपयुक्त तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिस्लेक्सिक हैं, प्रत्यास्थी हैं, विकलांग हैं, सृजनात्मक हैं। क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक हैं। ओके, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? पहला ऑप्शन है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? क्या है संवेग? क्या है? डर, उत्तेजना, ध्यान, स्मृति। आंसर करिएगा आप लोग। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डर। क्या है? संवेग। संवेग कितने होते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरणीय मतलब ज्ञान है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी सेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ओके, तभी तो पढ़ने में आसानी होगी।
निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आंसर को। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत, रचनावाद और मानवतावाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनावाद। अगला क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थित में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। 80 नंबर का आंसर करिएगा आप लोग। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल पूछना चाहिए, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और क्या, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, अनुत्क्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रतीकात्मक विचार का विकास। अगला क्वेश्चन, डैश के अलावा निम्नलिखित कार्यों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उनके इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाएगा। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, बी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है?
सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? 25 का आंसर करिएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ओके, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा पूछा जा रहा है। थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। बिल्कुल सही बात कही है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जीवन सच्चा शिक्षक है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। 27 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ओके, अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। 2 ऑप्शन आगे हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। ओके, अगला क्वेश्चन, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व कैसा होता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ओके, चलिए आज बस इतना है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।